नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन इंडिया से मैं अभी बैठा हूँ 3 नंबर पृथ्वीराज रोड। मेरे सामने ताज मानसिंह और मेरे पीछे एक ऐसा स्थान जहाँ अंततः सभी लोगों को आना है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, गंतव्य सबों का एक ही है। ये क्रिश्चियन सिमेट्री है। क्रिश्चियन और पारसी लोगों का सिमेट्री यहाँ पे है। अगर कौन बनेगा करोड़पति में सम्मानित अमिताभ बच्चन साहब 1 करोड़ अथवा 7.5 करोड़ का प्रश्न पूछें कि भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन, उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार भारत में कहाँ हुआ था, शायद लोग नहीं बता पाएंगे। मैं बैठा हूँ अभी पृथ्वीराज रोड पे। हमारे पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह दृश्य यहाँ पे बोलेंगे कि यह कस्टोडियन ऑफ जो डेड बॉडीज है उसका ये कस्टोडियन है। ये सिमेट्री है, यहाँ क्रिश्चियन और पारसी लोगों का यहीं पे संस्कार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस स्थान पे जाने के बाद, वैसे इस स्थान पे मैं अनेकों बार पिछले 3-3.5 दशक में अनेकों बार इस स्थान पे आया हूँ, सैकड़ों बार बोलेंगे। लेकिन जब भी यहाँ आया हूँ तो एक बहुत ही बेहतरीन शक्ति को लेकर यहाँ से गया हूँ। यहाँ कहने के लिए तो सभी लाशें, सभी पार्थिव शरीर जमीन के अंदर दफन है, सभी मृत हैं। लेकिन ये कस्टोडियन ऑफ डेड बॉडीज सिक्का, ये जो सिमेट्री है यहाँ बहुत ही जीवंत है। अंदर जाने के बाद में लगता है जैसे कि कोई शक्ति हमारे शरीर के अंदर आ गया।
अगर कौन बनेगा करोड़पति में सम्मानित अमिताभ बच्चन साहब 1 करोड़ अथवा 7.5 करोड़ का प्रश्न पूछें कि भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन, उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार भारत में कहाँ हुआ था, शायद लोग नहीं बता पाएंगे। या फिर यह भी अगर सवाल पूछें कि कस्टोडियन ऑफ डेड बॉडीज किसे कहते हैं या दिल्ली शहर में ये कहाँ है, तो शायद लोग बहुत जद्दोजहद के बाद इस सवाल का जवाब दे दें, लेकिन शायद नहीं भी दे सकते हैं। भारत के बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन, उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार जहां मैं बैठा हूं, इसी पीछे दिल्ली का जो सिमेट्री है इसमें हुआ है। सिमेट्री इतना जीवंत है, इतना जीवित है। यह अलग बात है कि यहाँ पे सबों का पार्थिव शरीर जमीन के अंदर दफन है, लेकिन सिमेट्री अपने रख रखाव के कारण, इसके जो कमेटी के मेंबरान हैं या यहाँ पे जो लोग इसके देख रेख कर रहे हैं, बहुत ही जीवंत है। मैं 1857 और 1947 के जो क्रांतिकारियों का या शहीदों के वंशजों के ढूंढने के क्रम में जब मैं कानपुर में था, तो कानपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पे एक सिमेट्री है। उस सिमेट्री में तकरीबन हजारों हजार लोगों का पार्थिव शरीर जमीन के अंदर दफन है। यह 1700 ईस्वी से लेके आज़ाद भारत 1947 तक उसमें है। लेकिन अपने प्रयास के दौरान जब मैं वहाँ पहुँचा था, तो 200, 300, 400 साल का भी ग्रेवयार्ड जिंदा था रख रखाव के कारण। वहाँ पे लोग यह कहे कि इस ग्रेवयार्ड के अंदर जिनके भी पार्थिव शरीर जमीन के अंदर दफन है, उनके वंशज पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जितने वंशज हैं, वो साल में एक बार आकर यहाँ पे पुष्पांजलि जरूर करते हैं अपने पूर्वजों को। यहाँ भी आते हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ बहुत जगह पुष्प रखा हुआ है। लेकिन समाज में जो लोग रहते हैं वो कितना जीवित है, कितना जीवंत है, अगर अपनी आत्मा से पूछेंगे तो शायद इसका जवाब उन्हें स्वयं मिलेगा। एक बात और, अगर अमिताभ बच्चन साहब अपने कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल और पूछे कि कपूरथला के राजा या महाराजा कपूरथला के नरेंद्र कौर साहब की तीसरी पत्नी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, जो कैबरे डांसर थी, तो शायद लोग नहीं बता पाएंगे। वह प्रश्न भले 1 करोड़ का हो, 7.5 करोड़ का हो। इसी पीछे सिमेट्री में स्टीला का शरीर जमीन के अंदर दफन है। वह राजा कपूरथला के जो राजा थे नरेंद्र कौर साहब, उनकी तीसरी पत्नी थी और वो पेशे से कैबरे डांसर थे।
हमारे पीछे जो सिमेट्री है, इस सिमेट्री में क्या बच्चा, क्या जवान, क्या महिला, क्या वृद्ध, क्या पुरुष, क्या फौजी, क्या आम आदमी, क्या साधारण आदमी, क्या गरीब, क्या धनी, क्या धनाढ्य, न जाने कितने हजारों हजार पारसी और क्रिश्चियन लोगों का पार्थिव शरीर यहाँ जमीन के अंदर दफन है। मुद्दत से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल से भी अधिक। लेकिन आज देखने से ऐसा लगता है कि सारा जीवित है, सारे ग्रेवयार्ड्स जीवित हैं रखरखाव के कारण। यह एक बहुत ही बेहतरीन दृष्टांत है समाज के लिए कि जहां लोगों का पार्थिव शरीर जमीन के अंदर दफन है, वह स्थान भी आज जीवित है। और समाज में जो लोग जीवित हैं, मैं यहाँ आगे नहीं बोलूँगा।
यशिका लाल के का पार्थिव शरीर जहाँ जमीन के अंदर दफन है, उसी स्थान से 5 कदम आगे भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का पार्थिव शरीर भी है। शायद लोग नहीं जानते होंगे, दिल्ली के लोग भी नहीं जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब का पार्थिव शरीर इस जगह सुरक्षित है। सुरक्षित इसलिए कह रहा हूँ कि इस जगह को कस्टोडियन ऑफ डेड बॉडीज कहा जाता है। दिल्ली में करीब 5 अथवा 6 सिमेट्री हैं। एक तो है क्रिश्चियन के लिए यहाँ पे पृथ्वीराज रोड पे, दूसरा है निकोलसन मेमोरियल, ये ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल जहाँ पे है वहाँ पे है। उसके बाद है एक दिल्ली कैंटोनमेंट में क्रिश्चियन सिमेट्री के नाम से। उसके बाद एक है राजपुरा में, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में है, जहाँ पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है उसके आसपास में। उसके बाद एक बदली की सराय में है, ये आज़ादपुर के पास में है। यहाँ पे जितने भी पार्थिव शरीर दफन है, उनके परिवार वालों को इसकी देख रेख के लिए 1000 रुपया प्रतिवर्ष देना पड़ता है। अगर वो 5 वर्ष के लिए कराते हैं देख रेख करवाने के लिए, तो उन्हें 4000 रुपया देना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन यह कहना कि जहाँ पे ग्रेव है उसके परिवार वाले अगर उस पर दावा करेंगे, यह नहीं हो सकता है। यह स्थान नई दिल्ली है, तो सारा जितना भी आधिपत्य है वो नई दिल्ली सरकार की।